रैली सफल रही, सारी चीज़ें अच्छी हुई। सवाल ये उठता है कि आप सरकार से मांग कर रहे हो कि भाई हमारी मांगे वापस दो। सरकार बोल रही है कि हम उत्तराखंड के हित में फैसले लेंगे। हमने एक कमेटी भी गठित कर ली है। क्या हमारे लिए कमेटी गठित करना हमारे लिए संतुष्ट नहीं है? देखिए, कमेटी गठित करना हमारे लिए बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कमेटियां तो तमाम बहुत पहले से गठित हो रही हैं इस राज्य में। भू कानून के लिए भी कमेटी गठित हुई थी, पर उसका भी कोई स्टैंड अभी तक साफ नहीं हुआ। तो लगातार ये कमेटी का जो प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें कोई अभी तक क्लियर स्टैंड नहीं पा रहा। हमें सरकार से क्लियर स्टैंड चाहिए कि आप मूल निवास को लेकर आपका क्लियर स्टैंड क्या है। हमें पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से विधानसभा में हमें पूरी तरह से मूल निवास 1950 की कट ऑफ डेट तय चाहिए, और जो हम स्थायी निवासी है, हमको जो मूल निवास का अधिकार है, हमें वो अधिकार चाहिए। मूल निवास और भू कानून हमारी पहचान से जुड़ा मुद्दा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है, हमारी थाती हमारी माटी से जुड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे पे हम 22 सालों का जो ये 24 दिसंबर को जो लोग आए थे, वो इसलिए ही आए थे कि वो 22 वर्षों से जो आक्रोश था, जो पीड़ा थी, जो ज्वाला थी, वो उस दिन 24 तारीख को सड़कों पे आ गई। तो जो अस्तित्व पर जब संकट होता है, तो जो भी समाज हो, वो आखिरी बार एक बार लड़ने के लिए तो आएगा अपने अस्तित्व के लिए। तो आर या पार की जो लड़ाई है, वो तो शुरू हो चुकी है, और सरकार को भी अब बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया और हमारी जो अधिकार हैं उस पे बहुत तरीके से, हर तरीके से हमारे संसाधनों पे लूट हो रही है, हमारे अधिकारों पे कुठारघात हो रहा है, हमारे जल जंगल ज़मीनों पर भारी माफियाओं का कब्जा हो रहा है, हमारे रोजगार पर भारी लोगों का कब्जा हो रहा है। धीरे धीरे करके उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, इस राज्य में अल्पसंख्यक होने की कगार पे है, और जिस राज्य के लिए 42 शहादतें हुई, उत्तराखंड राज्य में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, वो राज्य अपनी अवधारणा से बहुत दूर जाके चला गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं अब आप जो है इस मुगालते में नहीं रहने वाले कि आप कमेटी बना लो, आप चुपचाप बैठ जाओ और फिर काम होता रहेगा। मतलब जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा, आंदोलन लगातार चलेगा जब तक हमें हमारा मूल निवास का अधिकार नहीं मिल जाता। कमेटी बना के हमें उलझाने की गलती ना कीजिए। जनता अब मूर्ख नहीं है, जनता भी समझ चुकी है कि कमेटी ने कमिटमेंट चाहिए सरकार से, और लगातार ये झुंझुना ना पकड़ाइए कमेटी का। आप सीधा आपको 26 जनवरी 1950 जो हमारा अधिकार है मूल निवास का, हम स्थायी निवासी नहीं है इस राज्य के, हम मूल निवासी है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा हम मूल निवासी हैं, आपको हमारे मूल निवासी के जो अधिकार हैं वो हमें देने पड़ेंगे। और जो फर्जी तरीके से स्थायी निवास बन के भारी लोग जो यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, हमारे मूल निवासियों के रोजगार पर डाका डाल रहे हैं, उनको भी प्रदेश से बाहर करना पड़ेगा। प्रांजल, एक सवाल हमेशा उठता है कि जब झारखंड 1932 से मूल निवास मांग रहा है, तो हम 1950 से मूल निवास क्यों चाहते हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, जैसे कि झारखंड क्योंकि एक जनजातीय क्षेत्र है, उन्होंने 1932 में कुछ जनजातीय व्यवस्था जो अंग्रेजी कानून में थी उसके हिसाब से वो 1932 का मांगा था। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, हम तभी से ये मान लेते हैं कि ये जो जहाँ का स्थायी निवासी है वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद सारे मूल निवास की व्यवस्था लगभग सभी जगह सेम ही रही है। केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ कर मूल निवास खत्म कर एक स्थायी निवास की भी व्यवस्था शुरू करी और बाद में उसे ख़त्म कर दिया गया। देखिए, मूल निवास की व्यवस्था पूरे देश में, सभी प्रदेशों में मूल निवास की व्यवस्था है। यहाँ भी जो लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मूल के हैं। हम इसीलिए ये 1950 इसलिए कह रहे हैं कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को 6 सितंबर 1950 के मान लिया जाता है आधार, तो सभी लोगों को जो है मूल निवास उस समय से यहाँ पर मिलना चाहिए। और हम आगे भी जैसे लोगों से, जैसे आपने कहा कि लोग और जुड़ रहे हैं, हमारे सभी जो है लोग जो हैं मूल निवासी अलग अलग प्रदेशों में यहाँ पर रह रहे हैं। उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर बनाया है। हमने नंबर भी व्हाट्सएप उस पर सोशल मीडिया पे जारी कर दिए हैं। वो लोग हमें मैसेज भेजें, हम उनसे जुड़ेंगे। हर प्रकार से जो मूल निवासी यहाँ का किसी भी उसमें रह रहा हो या नौकरी कर रहा हो, हम उसको चाहेंगे कि वो यहाँ से जुड़े और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। आगे की रणनीति जैसे हमने बताया कि हम इसको हल्द्वानी में ले जाना चाहते हैं, बड़ी महारैली हम वहाँ प्लान करना चाहते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी महारैली हो सब, क्योंकि इस जो 24 तारीख की महारैली थी उसमें लगभग प्रदेश में हर जगह से लोग आए हुए थे। वहाँ कुछ लोग अपनी ज़मीन के लिए, और देखिए ये कल्चर का मामला है। जो भी प्रदेश बनता है उसकी एक भाषा है, एक संस्कृति है। हमारी संस्कृति और भाषा हमारी जो है मैदानी क्षेत्रों से थोड़ी अलग थी। यहाँ विषम भौगोलिक क्षेत्र था, इसीलिए ये प्रदेश मांगा गया था और इतने लंबे आंदोलन के बाद ये प्रदेश मिला। आज जब जो है ये प्रदेश हमें थोड़ी नौकरियाँ देने की स्थिति में आया है, तो आपने जो है सभी लोगों को एक ही स्तर पर खड़ा कर यहाँ के लोगों का
रोजगार छीन लिया, यहाँ के लोगों की ज़मीन छीनने की पूरी तैयारी कर ली, कानून में ऐसे ऐसे पेच डाल दिए हैं, ऐसे ऐसे लूप होल डाल दिए हैं कि कोई भी आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है। आने वाले समय में यहाँ पर जो आपके जनप्रतिनिधि भी होंगे वो सब आपको यहाँ के मूल निवासी नहीं मिलेंगे, ये होना है। और ये किसी भी प्रकार से कोई पहाड़ वर्सेस मैदानी का मामला नहीं है, ये बात लोगों को पूरी तरह से वो है समझा दें। ये सभी मूल निवासियों के अधिकारों की मांग की बात है। हम अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति को बचाने की ये लड़ाई है। उससे हम इस आंदोलन को कर रहे हैं कि पहाड़ी मूल का व्यक्ति जो है एक हो सके और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम किसी का कोई अधिकार यहाँ पर छीनने की हमारी कोई मंशा नहीं है। मोहित, इसमें इस बार का जो आंदोलन हुआ उसमें हमारे जो गायक हैं, उत्तराखंडी गायक हैं, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा सहभाग लिया। पर्टिकुलरली हम नरेंद्र सिंह नेगी जी की बात करें तो उनके एक आह्वान पर कहते हैं कि एक मेन पॉइंट जो है वो भी रहा कि लोग ज़्यादा आए, पर सोशल मीडिया पे सवाल उठाया गया कि नेगी जी तो आह्वान करके चले गए कहीं और, है ना, आप नेगी जी से मिलने गए हुए थे, तो क्या ये नेगी जी के लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई आप आह्वान करके अपने काम पे चले गए, क्या उनको नहीं आना चाहिए था? ये लोगों का सवाल सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है। देखिए, जब हम लोग नेगी दा से मिलने उनके घर पे गए तो हमने उनसे अपील करने के लिए कहा, नेगी दा आप एक आह्वान कर दीजिए, और उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी बातें हुई। 1.5 घंटे हम उनके साथ बैठे रहे। उन्होंने कहा मैं आह्वान कर लूँगा। हमने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आपको भी महारैली में शामिल होना है, हमारा आपसे विनम्र आग्रह है। तो उन्होंने हमसे कहा कि मेरा कार्यक्रम पहले से फिक्स हो गया है, मुझे चमोली जनपद में एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने उस दिन स्पष्ट कर ली थी कि मैं नहीं आ पाऊंगा उस कार्यक्रम। ये हम पहले की बात करें जब तक 24 दिसंबर की रैली नहीं हुई थी। 24 दिसंबर की रैली से पहले हम उनसे मिलने गए थे कि आप एक आह्वान जनता के नाम कर दीजिए, हमारी ये मांगे हैं, और इस तरह से आप अगर बोल देंगे तो कहीं ना कहीं जनता इस महारैली का हिस्सा बन जाएगी। तो उन्होंने उस दिन स्पष्ट हमसे कह दिया था कि मैं उस दिन नहीं आ पाऊँगा। मैं उस दिन, उनकी इच्छा थी रहने की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने कार्यक्रम पहले ही दे दिया है तो उसके को कैंसिल करना सही नहीं रहेगा। तो आगे जो आपके कार्यक्रम रहेंगे मैं कोशिश पूरी करूंगा कि उसमें भागीदारी निभाऊं। और उन्होंने बद्रीनाथ से भी जनता का धन्यवाद किया, पूरे प्रदेशी जनता का धन्यवाद किया कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। तो मुझे लगता है कि ये सवाल नहीं उठने चाहिए। नेगी जी की मंशा पर हमको किसी को भी नहीं सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से हमारे सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर है, जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है। वो हमारे आदर्श हैं, उत्तराखंड के संस्कृति के सशक्त हस्ताक्षर हैं, और उनके एक आह्वान से तो सरकारें गिर जाती हैं। सरकारों को खतरा है। नेगी जी जब आह्वान करते हैं तो सरकार हिल जाती है। तो इसलिए एक तरह से ये भी संदेश देने की कोशिश की कि नेगी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, ताकि लोग कम आए, महारैली का हिस्सा ना बने। तो ये भी प्रचारित किया गया, और ये षड्यंत्र तो खैर होते ही हैं, लेकिन नेगी जी पे बिल्कुल भी हम लोग संदेह नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने उत्तराखंड के लिए किया है ऐसा शायद ही आज तक कोई कर पाया हो। बिल्कुल बिल्कुल हमारे अभिभावक हैं, और हम उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी उनका आशीर्वाद से हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था कि जो मूल निवास वाली बात है, जो कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं, जो अपने प्रदेश में भी मूल निवासी हैं, माना कोई यहाँ पर यूपी, बिहार या राजस्थान का कोई व्यक्ति हमारे राज्य में है, वो अपने प्रदेश में अगर मूल निवासी है, अगर उसने यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया है, तो ये कानूनन अपराध है, ये संविधान के खिलाफ है। तो इसमें इनके खिलाफ मुकदमे तक दर्ज हो सकते हैं। इनकी संख्या हमें पता है बहुत बड़ी है। तो हमने उनको भी साफ संदेश दिया है कि अगर आपने इतना बड़ा अपराध किया है, आप इस तरह की स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अपने राज्य में आप मूल निवासी यहाँ स्थायी बना रहे हैं और दो लाभ ले रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार इनको चिन्हित करे आखिर ये कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने दो अपने प्रमाण पत्र बनाए थे। दूसरा, जिन लोगों ने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए, और उन लोगों को भी हम कह देना चाहते हैं स्पष्ट तौर पे कि वो लोग उत्तराखंड छोड़ दें, अपने राज्य में जाएं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे ये लोग भर्ती हो गए हैं। बाहर के अधिकारी इन लोगों को यहाँ लाकर नौकरियाँ दे रहे हैं, चाहे आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हो, चाहे संविदा पे इनको लगाना हो। तो हम इनको साफ संदेश देना चाहते हैं, जिन लोगों ने बनाए हैं वो तुरंत उत्तराखंड छोड़ दें।